हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ पे बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपको लार्जेस्ट नंबर पता करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। एक लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 70 और 125 को जब डिवाइड करे। आगे चीज़ें हैं कि लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। आपको वो नंबर बताना है, वो नंबर हमें नहीं पता। मैं मान के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए वो नंबर x है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ उसको, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 5 आता, ठीक है। उसी x से अगर मैं 125 में डिवाइड करता तो वहाँ पे रिमाइंडर 8 आता। अब आप खुद से पूछो कि फिर ये नंबर क्या होना चाहिए था जो इससे कंप्लीट डिविजिबल होता। 65। अरे जो रिमाइंडर आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। अगर इससे कंप्लीट डिविजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर यहाँ नहीं आना चाहिए था, यानी ये नंबर क्या रहा होगा 65, ठीक है। अगर 70 की जगह 65 हो जाए तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर रिमाइंडर 8 आ रहा है, इसका मतलब इसमें अगर मैं 8 माइनस कर दूँ बाबू तो फिर इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो 125 में से 8 माइनस करोगे तो 117 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। मतलब हम जिस लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं उस लार्जेस्ट नंबर को हमने फिलहाल x माना, और इसका हमने देखा कि जब इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो 5 नहीं आता। कब? अगर इसमें हम 5 माइनस कर देते हैं, ये 5 कम होगा। 8 यहाँ पे आ रहा था, 8 नहीं आता, यहाँ 0 आता। कब आता? जब ये 8 कम होता, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ 5 माइनस कर लिया तो 65 आया, और यहाँ पे हमने 8 माइनस कर लिया तो 117 आया। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब वो जो लार्जेस्ट नंबर है वो अब इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन हमें वो लार्जेस्ट नंबर पता करना था, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करे। इसका मतलब जब इन दोनों को डिवाइड करे तो नो डाउट जो नंबर हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इन दोनों से छोटी होनी चाहिए। तो आपको वो एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है ना, यहाँ पे जो इन दोनों को डिवाइड करे। स्मॉलेस्ट नहीं, सॉरी, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि स्मॉलेस्ट फिर 1 हो जाएगा। अगर मैंने स्मॉलेस्ट बोल दिया तो 1 हो जाएगा, उससे जो कोई छोटा होता वो भी हो सकता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम लोवेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोवेस्ट में फिर 1 भी आ जाएगा, हो सकता है कोई और भी नंबर आ जाए। तो यहाँ पे लार्जेस्ट बोलना होगा आपको, ठीक है। तो लार्जेस्ट है, तो ऐसे को इसमें क्या कर लोगे आप, 65 और 170 चेक कर लेना कि किसके टेबल में दोनों आते हैं। वो लार्जेस्ट नंबर ढूंढो जो इन दोनों, ये दोनों उसके टेबल में आते हो। तो अगर आपको टेबल याद है ना तो फास्टली बताओगे। देखो 65 है और 117 है, ये 13 के टेबल में आते हैं दोनों, ठीक है। तो वो लार्जेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 13, यानी इनका आप एचसीएफ निकाल लोगे। एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो 65 है, ठीक है, तो 5 × 13 और 9 × 13 कॉमन क्या है, क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13। तो इस केस में जो 13 होगा आंसर हो जाएगा। यानी अगर 13 से 70 में डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ भी 13 लेते हो तो आपका रिमाइंडर 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जब भी रिमाइंडर दिया जाए तो रिमाइंडर को आप माइनस कर लो, ठीक है, उस नंबर से रिमाइंडर को माइनस कर लो और फिर उस नंबर का एचसीएफ निकाल लो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि हम एचसीएफ और एलसीएम की बात कब करते हैं, डिटेल में बता रखा हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा, आप प्लीज़ उसे भी आप देख लेना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप।